आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x बी द पैराबोला एंड एस बी द फोकस, ऐसा अपने पास फोकस दे रखा है। इफ पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड, इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि फोकल कॉर्ड प्रॉपर्टी से अपने पास बहुत चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, इफ द पैराबोला सच दैट SP और SQ इक्वल टू हमने इसके बराबर दे रखा है। ओके, लेट C बी द सर्कल डिस्क्राइब्ड टेकिंग PQ एज अ डायमीटर इफ द इक्वेशंस ऑफ सर्कल C इज दिस के बराबर है। C का जो इक्वेशन है वो हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन बीटा माइनस अल्फा वो किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में जितना दे रखा है ना उतना तो अपने पास पहले लिखते जाओ। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो ये अपने पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x कौन सा है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये पैराबोला है बराबर। जब ये पैराबोला है तो बता तो अपने पास नीचे वाला भी ब्रांच होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि अपने पास अच्छे से देखने को मिले। ठीक है, तो इसका अपने पास नीचे वाला ब्रांच ये हमारे पास पैराबोला है। एक कोई फोकल कॉर्ड है जो कि अपने पास क्या दे रखा है बेटा, PQ दे रखा है, तो ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है। तो ऊपर वाला पॉइंट अपने के पास क्या मान ले, P मान लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट Q मान लेते हैं। तो क्वेश्चंस में जितना बोला गया ना उतना तो पहले करते जाओ। ये हमारे पास Q दे रखा है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला, इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि अपने के पास ये जो डायमीटर एक बनाना है ना PQ को लेकर के, तो थोड़ा सा अपने पास आसान हो जाए। ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है जो कि अपने पास क्या दे रखा है बेटा, P और Q है। तो ये P है और ये हमारे पास किसके बराबर बेटा, Q के बराबर। ठीक है, और S हमारे पास क्या है बेटा, तो S हमारे पास दे रखा है S बी द फोकस, ये S अपने पास फोकस है। बताओ तो अगर A के बारे में बात करें तो A हमारे पास 4 तिया 12 यानी 3 के बराबर हो गया। A हमारे पास यहाँ पर 3 के बराबर हो गया। अब P पॉइंट और Q पॉइंट को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। चलो P और Q को डायमीटर मानते हुए, तो ये अपने के पास एक सर्कल ड्रॉ किया गया जो कि अपने पास P और Q को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया गया है। ऐसा अपने के पास रेडियस नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। PS डायमीटर मानते हुए एक अपने का सर्कल बनाओ, सर्कल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि अपने के पास डायमीटर यहीं पर लाई करेगा, थोड़ा सा और छोटा कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, तो ये आ गया अपने के पास। हाँ ठीक है, तो PQ को डायमीटर मानते हुए, ये सेंटर है तो PQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया। एक शायद प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर अपने पास PQ को डायमीटर मानते हुए क्या करें, तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं ना, तो डायरेक्ट्रिक्स अपने पास क्या होता है, इस पे टेंजेंट होता है। डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है बेटा, ये टेंजेंट होता है। ये जो अपने का सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल पे टेंजेंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है, उससे अगर कुछ आ गया तो देख लिया जाएगा। क्वेश्चन में PS और PQ दे रखा है। एक काम ये कर सकते हैं क्या, अगर अपने पास P पॉइंट है तो P पॉइंट AT स्क्वायर यानी अपने पास 3T और कॉमा अपने पास किस बराबर, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, तो 2AT तो 2A और T के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो A की जगह 3 है तो किस पर आ जाएंगे, 6T के बराबर, कोई दिक्कत। और शायद तुम्हें ये पता है कि PQ अगर फोकल कॉर्ड है तो तुम्हें एक और प्रॉपर्टी पता है कि T1 और T2 किसके बराबर होता है बेटा, तो T1 और T2 होता है अपने के पास -1 के बराबर। जब T1 और T2 -1 के बराबर है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हम रफ फिगर में यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर अपने डायरेक्ट वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएंगे, तो AT स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास AT1 स्क्वायर और कॉमा अपने के पास 2AT1 के बराबर, यस और नो, हाँ है ना, देख लो एक सेकंड रुक जाओ। AT1 स्क्वायर और कॉमा अपने पास किस बराबर, 2AT1 के बराबर, हाँ है ना। अगर अपने पास T1 को 1/T1 से रिप्लेस कर दोगे तो यह अपने पास किस आ जाएंगे बेटा, तो 3/T1 T स्क्वायर के बराबर, और कॉमा अपने पास बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2/2, ये 6 हो जाएंगे, सॉरी माइनस टाइम्स किस बराबर, 6 और अपॉन में T के बराबर। इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर ये PQ फोकल कॉर्ड है तो अपने पास 3T स्क्वायर कॉमा 6T हो जाएंगे, और ये 3/T स्क्वायर और कॉमा अपने पास माइनस टाइम्स 6/T के बराबर हो जाएंगे। एक ही जगह ये है, T को अपने पास 1/T से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। क्वेश्चन में PS और PA, अगर T आ जाए तो हमारे पास P और Q ही आ जाएगा। क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है PS और इंटू अपने पास किसके बराबर, तो PS इंटू अपने के पास SQ के बराबर दे रखा है। PS और SQ किसके बराबर है बेटा, तो 147 और अपॉन में 4 के बराबर है। यहां से अपने के पास साइड T आ सकता है। एक चीज शायद तुम्हें यह पता है कि अगर अपने पास PS और SQ दे रखा है तो तुम्हें ये तो बातें पता होगा कि यहां से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो अपने के पास, अगर इसको M मान ले तो QM और ये अपने के पास PN, या अपने के पास PM और PN के बराबर होगा, हाँ या ना। इस पॉइंट को अगर हम M मान लेते हैं और ये वाले पॉइंट अपने पास N मान लेते हैं, तो बताओ तो ये किसके बराबर होगा,
ये अपने पास n, और डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर, -3 के बराबर। यस और नो, देख लो x इक्वल टू, क्योंकि अपने पास ये इतना ही पीछे होगा जितना पीछे अपने के पास ये होगा, तो s इक्वल टू अपने x इक्वल टू किसके बराबर, -3 के बराबर। हाँ या ना, इतना तो अपने पास बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ये a होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डिस्टेंस a होगा, फोटो में दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने पास रफ फिगर में क्लोज टू हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश किए। तो PS हमारे पास किसके बराबर होगा, तो PS अपने के पास ये वाला डिस्टेंस पैराबोला की प्रॉपर्टी से ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो PS किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, PM के बराबर, हाँ या ना, और इनटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो QN के बराबर, किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास QN के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 147 और अपॉन में किसके बराबर, 4 के बराबर। बताओ तो PM किसके बराबर होगा, PM अपने के पास यहां से लेकर यहां तक 3t² है, किसी भी पॉइंट से अपने पास y एक्सिस का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो 3t² प्लस 3 के बराबर, ये अगर 3t² और प्लस 3 के बराबर, हाँ है ना, और इनटू अपने पास बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 3/t² और किसके बराबर, तो प्लस टाइम्स 3 के बराबर। बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो अपने पास 3 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ 3t² और 3/t² इक्वल टू आ गया किस बराबर, 147 और अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास तत्काल के लिए क्या करो, ये अपने पास t को तत्काल के लिए हम स्मॉल m मानते हैं t² को, तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 3m और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, एक सेकेंड, 7 1 8 4 12, तो ये अपने पास तो कैंसिल हुए आउट हो जाएंगे। एक काम ये करो, चलो रहने दो, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे m और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1/m और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इनटू अपने पास बराबर 3 इसमें से भी कॉमन ले लिए, इक्वल टू आ गया 147 और अपॉन में 4 के बराबर। अब अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, तो यहाँ से अपने पास 3 चौका 12 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे 3 नमा 27 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर गौर से देखो तो ये m+1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास m लिखा हुआ है, यस और नो, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और 3 को अगर इधर भेजो तो यहाँ से अपने के पास ये m है, ठीक है, 3 को अगर इधर भेजोगे तो अपने किस तरह हो जाएंगे 49 और अपॉन में 4 तिया 12 के बराबर, कैंसिल आउट तो होने से रहा, तो यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं, तो m² प्लस टाइम्स 2m और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में किस बराबर m के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 49/12 के बराबर। चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12m² प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 12 दूनी 24 m और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो m के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 1 के बराबर नॉट m, इक्वल टू आ गया अपने पास 49 m के बराबर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया अपने पास 12m² और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स ये आ गया 25 के बराबर, m और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। एक बार देख लो अपने पास, ये हजम करो, तो 12 दूनी 24 और 12m² और ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो 12m² और प्लस टाइम्स अपने पास 25m और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास फैक्टर ही तो करने हैं, तो ये आ गया अपने पास m+m के बराबर, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, तो यहाँ से अपने पास 12 भी तो होगा, अभी अपने पास और गड़बड़ किए हैं, देख लो यहाँ पे अपने के पास 12 भी तो होगा, ठीक है, तो ये भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर। अब अपने पास इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर किसके कैसे करें, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर, तो 4 चौका 16 और 3 थिया ना 16 ना 25, तो ये आ गया अपने पास 12m² और माइनस टाइम्स अपने पास 16m और माइनस टाइम्स 9m और प्लस 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो 12m कॉमन ले 4m कॉमन ले लेते हैं, 4m कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, 4m कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस टाइम्स ये 3m माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 4 के बराबर, और यहाँ से माइनस टाइम्स 3 कॉमन ले लो तो किस तरह 3, हाँ 3m ही कॉमन 3 कॉमन ले लेना पड़ेगा, 3m और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो 4m माइनस टाइम्स 3 और इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे 3m और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यस और नो, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 3m माइनस टाइम्स 4 इंटू अपने किस बराबर हो गया, और 4m माइनस टाइम्स 3 के बराबर, 4m माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर अपने पास ये लिए तो m किसके बराबर हो गया बेटा, एक तो m अपने पास 4/3 के बराबर हो गया, और एक m अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 3/4 के बराबर। m हमारी घर की खेती तो है नहीं, तो बताओ तो t² किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4/3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास t² किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3/4 के बराबर। ये कहाँ से आया, तो m हम किसके बराबर माने थे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से m माने थे ना, तो ये आ गया अपने के पास, अबे इधर हो जा तू,
ठीक है, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। तो बताओ तो टी किसके बराबर हो जाएंगे, तो टी इक्वल टू हो गया अपने पास प्लस माइनस 2/√3 के बराबर। तो टी इक्वल टू यहाँ से किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो प्लस माइनस √3 और अपॉन में 2 के बराबर। अगर अपने पास टी के दो वैल्यू आए, टी के दो वैल्यू क्या, 4 वैल्यू आ गए, तो इसका मतलब है कि चारों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा। कोई भी वैल्यू लेकर के आपका आंसर आ जाएगा। देख लिया अपने पास, पी और क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक कोई लाइन है, ठीक है, जो कि अपने पास क्या है बेटा, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है। अगर हम t इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले ले, प्लस ले ले माइनस ले ले, काम चल जाएगा। तो अगर अपने पास 2/√3 लेकर के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर अपने पास 2/√3 लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास किस बराबर है बेटा, 3t² और कॉमा अपने पास 6t के बराबर है, पीछे से देख लो। और q हमारे पास किसके बराबर है, तो q अपने के पास 3/t² और कॉमा -6/t के बराबर, 3/t² और कॉमा अपने के बराबर -6/t के बराबर। बता तू t का वैल्यू हम कौन सा ले रहे हैं, ये लेकर के। तो p पॉइंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो p पॉइंट जो हो जाएगा वो अपने पास 3 इंटू t² मतलब अपने पास 4/3 के बराबर, और कॉमा अपने पास बताओ तो 6 इंटू 2/√3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, ये 3 से 3 गया तो ये आ गया 4 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर, तो ये अपने पास सॉल्व कर सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12, एक सेकेंड ये भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू अपने पास 3 लिख दे, और ये आ गया अपने पास √3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 4√3 के बराबर। हाँ या ना, 4,4√3, एक बार देख लो कैलकुलेशन पता चले, एरर हो गया √3, हाँ 4√3 के बराबर। तो p पॉइंट जो हो जाएंगे वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 4 कॉमा अपने के पास किस बराबर, 4√3 के बराबर। अब अपने के पास p पॉइंट आ गया, q पॉइंट किसके बराबर आएगा, तो देख लेते हैं। तो q पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास ये आ गया अपने के पास 3/t² के बराबर, तो 3/4/3 के बराबर, और कॉमा अपने पास बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6 अपॉन किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 6 अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2/√3 के बराबर, 2/√3 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया अपने के पास 4/3 के बराबर, तो ये आ गया 9/4 के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास 2 तिया 6 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3√3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 9/4 और कॉमा अपने पास -3/√3 के बराबर। ये वाले में से कोई भी कोऑर्डिनेट डालेगा ना हमारे पास सेम टू सेम सारा पॉइंट अपने पास ये हो जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। चलो इसको अपने पास डायमीटर लेते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर लेते हुए हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको डायमीटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अपने पास इक्वेशन किसके बराबर देंगे, वही डायमीट्रिकल फॉर्म में लिख देते हैं, x-4 और इंटू अपने किस बराबर x और माइनस टाइम्स 9/4 के बराबर, प्लस टाइम्स y माइनस किस बराबर 4√3 के बराबर, हाँ है ना। और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने के पास, थोड़ा सा अपने के पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्लस टाइम्स 3√3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ गया। इस इक्वेशंस ऑफ सर्कल को अपने पास किससे कंपेयर करना है, तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल हमारे पास ये दे रखा है, 64 को अपने पास कॉमन लेकर के हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आ गया अपने पास x² प्लस टाइम्स y² और माइनस टाइम्स बताओ अल्फा अपॉन 64, अल्फा अपॉन 64 x के बराबर, और माइनस टाइम्स किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास √3y के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास देख लो तो माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन में 64 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको अपने पास इससे कंपेयर करना है, x² और y² का कॉफिशिएंट सेम ही आएगा, तो हम अपने पास x का कॉफिशिएंट यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बता दो x का कॉफिशिएंट किसके बराबर होगा, तो माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन 64 जो होगा यहाँ से अपने पास x का कॉफिशिएंट तो यहीं से आएगा, तो बता दो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9, ये आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 9/4 के बराबर। ये माइनस अपने पास यहाँ पर प्लस कर दो क्योंकि माइनस इसमें भी आया होगा इसमें भी आया होगा, तो अपने पास सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से बताओ तो अल्फा अपॉन 64 इक्वल टू आ गया 4 चौका 16, 16 9 6 15 25 और अपॉन में किस बराबर 4 के बराबर, तो 16 चौका 64 के बराबर, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर, तो ये आ गया 16 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 25 8 200, तो 200 2 नहीं 400 हो जाएंगे। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर। 25 को 4 से गुना करोगे तो 16 को से गुना करोगे तो अपने के पास 400 ही आएगा, ठीक है। अब अपने पास ये बीटा कहाँ से आएगा, तो ये जो अपने पास माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 64 जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने से बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास 4 तिया 12, तो माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 12 के बराबर, 12 नहीं 4 तिया 12 और 4 16 के बराबर हो जाएंगे,
4 तिया 12 या 36 के बराबर होगी एक्चुअल में। देख लो 4 तिया 12 और √3 गुना करेगा तो 3 आ जाएगा, तो 12 तिया 36 हो जाएंगे, हाँ या ना, माइनस टाइम्स होगा। तो बताओ तो माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन 64 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया, मैंने कहा 36 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 1/4 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यस और नो, 36 कॉमन ले लो तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, इसको अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तो माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन में 64 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 36 इंटू किसके बराबर, तो 36 इंटू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर, माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। तो ये किस आ जाएंगे, तो 18, ये आ गया अपने पास 18 2 36, 9 चौका 36, 9 के बराबर। तो माइनस टाइम्स बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9 तिया 27 27 और मल्टीप्लाइड बाई 64 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो। हमारे पास ऑप्शन से कैलकुलेटर निकालने का, अब इतना बन गया, मल्टीप्लाई करने कौन बैठे, तो ये आ गया मैथ्स किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 27 और मल्टीप्लाइड बाई 64, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1728 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने 1728 के बराबर बीटा आ गया। जब बीटा 1728 आ गया और अल्फा हमारे पास किसके बराबर था, पीछे से देख लो, अल्फा हमारे पास आ गया था 400 के बराबर, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 400 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन अपने पास एक बार फिर से खोल करके देख लो, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास बीटा माइनस अल्फा के बराबर। बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया अपने पास बीटा माइनस अल्फा के बराबर, मतलब अपने पास 1728 और माइनस टाइम्स 400 के बराबर। 1728 में से अगर अपने पास 400 घटाओगे तो बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1328 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 1328 हो जाएंगे करेक्ट आंसर। शायद इंटीजर टाइप आंसर थी इसलिए अपने के पास ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा था, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1328 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आसान नहीं कर सकते थे, हमें बनाने में खुद ही थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनने वाला ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था, बन सकता था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन ठीक ठाक था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।